नमस्कार। दून डिफेंस एकेडमी देहरादून से मैं अनिल रावत। हमारे साथ हैं यहाँ पे आज एडमिशन लेने आए। क्या नाम है बेटा आपका? आदित्य कुशवाहा सर। आदित्य कुशवाहा। तो मेरे कुछ सवाल है आपसे। आप भारतीय सेना में क्यों जाना चाहते हैं? सर देखिए, जो मेरे पापा जी और दादाजी हैं ये किसान हैं सर जी। और सर इन्होंने पहले से ही ये देश की सेवा करते हैं सर। हम्म। और इन्होंने सर मेरे को मतलब प्रेरित किया है कि ये देश की सेवा भी हमारी तरह करते हैं, हम तो करते ही हैं, आप भी कीजिए पर वहाँ जाके कीजिए। बॉर्डर और पे। सर मेरा पहले से ही ये सपना है कि मैं देश की सेवा करूँ और किसान के तरीके से नहीं, बॉर्डर पे जाके सर। बॉर्डर पे जी जाके। सर। अच्छा, जो आप आज दून डिफेंस एकेडमी में आए हैं, जी इसके सर। बारे में आपको कैसे पता लगा? सर जो मेरे भैया हैं वे सर जॉब करते हैं कंपनी में, तो सर वहाँ पे जो इनके दोस्त था सर, उसके गांव का एक लड़का था सर, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर उसने एनडीए क्लियर कर दिया था सर। अच्छा। तो वहाँ से मेरे भैया ने बताया, क्योंकि मैंने अपने भैया को बता रखा था कि मैं एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ, तो सर वहाँ से मेरे को पता लगा और मैं यहाँ पे आया अपने भैया के साथ। तो सर मैंने देखा कि हाँ भाई अच्छा है सर, और भी पूछताछ की सर, अच्छा लगा यहाँ तो आप और एकेडमी में भी गए होंगे, उनके मुकाबले यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हाँ कैसा लगा आपको? सर। और के मुकाबले सर यहाँ अच्छा लगा मेरे। अच्छा लगा आपको? जी सर। ये आपके साथ आपके दादाजी हैं। जी सर। बाबू जी, आपका नाम क्या है? किरणपाल सिंह ठाकुर। अच्छा, आप अपने पोते को सेना में भेजना चाहते हैं, आप किसानी करते हैं, इसके पापा किसानी करते हैं, तो आप इनको बॉर्डर में क्यों भेजना चाहते हैं? मेरा सपना था यूँ सन 69 में जी। मैं आर्मी में भर्ती हो गया था, अच्छा यहाँ से रुड़की, जी। वो इंजीनियर कोल में। तो मेरे घर के मुझे ले गए थे वहाँ से, करने नहीं अच्छा, दिया। करने नहीं दिया। क्यों? मैं अपने माँ बाप का अकेला था। अच्छा, मतलब आप इंजीनियरिंग कोरिंग में चले गए थे? हाँ जी। अच्छा, लेकिन घर वालों ने जाने नहीं दिया। जाने नहीं दिया। अच्छा। मेरा सपना था, मैं तो देश की सेवा कर नहीं सका, हाँ हाँ मेरे पोते आगे चल के देश की सेवा करें हाँ हाँ और मेरा मान सम्मान बढ़े, हाँ हाँ। इसीलिए मैं इसे सेना भेजना। सेना में भेजना चाहता हूँ। चलिए चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अब हमारे साथ एक किसान की बेटी है, उनमें सेना में जाने का इतना जोश है कि उसका कहना है कि मेरे पिता एक किसान के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और मैं देश की सीमा की रक्षा करना चाहती हूँ। तो बेटा, पहले अपना परिचय दीजिए आप। सर मेरा नाम एकता है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव अलावलवास से आई हूं और मेरे पिता श्री पवन कुमार हैं। ये एक अन्नदाता हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं और मैं इंडियन आर्मी में जाकर अपनी सेवाएं देना चाहती हूं। बेटा, आपको सेना में जाने का कैसे लगा कि मुझे सेना में जाना है? सर मेरा बचपन से सपना था डिफेंस में जाने का। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ अपने होम टाउन से, घर से बाहर निकलकर, और इसके लिए मैंने सेना को चुना। मेरे चाचू ने और मेरे पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करने के लिए, इसलिए इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी में आप एनडीए का टेस्ट देंगी, तो आपको एनडीए की तैयारी करनी है। उसके लिए आपने कोचिंग संस्थान चुना है दून डिफेंस एकेडमी। तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में आपने कैसे जाना? सर मैंने दून डिफेंस एकेडमी के बारे में अपने चाचू से जाना। उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर सर्च किया। इंटरनेट पर मुझे बहुत सारी वीडियोस मिली, संदीप सर के स्पीचेस मिले, वो सब मैंने देख के पापा को दिखा के उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे दून डिफेंस एकेडमी में आना है। अच्छा, इंटरनेट तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप जैसा मर्जी पे पेश कर सकते हैं। आप इंटरनेट में देखने के बाद अब धरातल पे आप दून डिफेंस एकेडमी को देख रहे हो, तो अब यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आपको? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सुविधाएं? सर मैंने जैसे यूट्यूब में देखा था बिल्कुल वैसे ही है सब कुछ, थोड़ा भी अलग नहीं है। मैंने यूट्यूब में यही सब कुछ देखा था और यही सब कुछ यहाँ पर आकर मैंने महसूस किया है। अच्छा, मतलब जो दिखाया गया वो सच वही। था। तो अब आपको दून डिफेंस एकेडमी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप एनडीए की तैयारी करें और उसको क्लियर भी करें और भारतीय सेना का हिस्सा बनें। थैंक्स। अब हमारे साथ हैं इस बालिका के फादर। सर, अपना परिचय दीजिए आप। मैं पवन कुमार एक पैसे से किसान हूँ। मैं किसान पैसे से देश की सेवा कर रहा हूँ। मेरी टीम देश सीमा पे सेवा करेगी सर। अच्छा, तो सर आपने कैसे सोचा कि आपकी बेटी सेना में जाए और देश की सेवा करे? आपके परिवार से कोई सेना में है? नहीं, पर बचपन से ही मेरी बेटी का लगाव था सेना में, इस करके भी मैं सेना में जाना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है बेटा, आप सेवा देश सेवा करो। तो हम तो आपने खेती-बाड़ी बेटी से के सपनों को साकार करने उड़ने के लिए एक पंख दिए। हाँ हाँ। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो ये बालिका है एकता, इसको अपने चाचा के जरिए जानकारी मिली कि मुझे सेना में जाना है और कैसे जाना है और दून डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी। सर, आपको दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा? पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है अमरजीत सिंह है। मैं विलेज अलावला से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से। और मेरे को दून डिफेंस एकेडमी में हमारे वहाँ ड्राइवर है जी एक अनिल कुमार, उसका बेटा भी यहाँ तैयारी करने के लिए आया था एनडीए की। तो उससे मैंने पूछा, वो कहीं और भटक गया था, उसने संदीप सर के बारे में बताया, उसने हमें गाइड किया। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा और
देखा भाई ठीक है ये है, फिर मैंने यहाँ पे ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल किया। आज डायरेक्टर साहब से मिले, डायरेक्टर साहब का बिहेव तो बहुत ही अच्छा, अच्छा। हमें उम्मीद ही नहीं थी भाई ऐसे भी होते हैं आर्मी ऑफिसर। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आप, हाँ, आपकी बिल्कुल। मुलाकात हुई उनसे? हाँ, मुलाकात हुई, बहुत अच्छा रिस्पांस था उनका, बहुत अच्छा बिहेवियर था, पूरा अच्छी तरह गाइड किया हमें और बोले बिल्कुल ठीक है, हम एडमिशन लेंगे और बच्ची को सक्सेस बनाएंगे। चलो हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो सपोर्ट रहा है भतीजी को हाँ, वो सक्सेस हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे साथ अब हैं मुस्कान चौधरी जो कि राजस्थान से आई हैं। मुस्कान जी अपने बारे में बताओ आप। सर मैं राजस्थान भरतपुर से आई हूँ और मेरे पापा मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और मुझे मतलब डिफेंस में अपना 100% देना है और देश की सेवा करनी है। तो आर्मी में ही क्यों जाना चाहते हो आप? सर मेरा पैशन ही है क्योंकि मुझे एडवेंचर्स भी पसंद है और ये अपॉर्चुनिटी हमें पहली बार मिली है, इसलिए मैं इसको गंवाना नहीं चाहती। अच्छा, तो आप दून डिफेंस एकेडमी आई हैं कोचिंग के लिए, तो इस एकेडमी के बारे में कैसे पता लगा आपको? सर मुझे ऑनलाइन वेबसाइट से पता लगा, इसलिए मैंने अप्लाई किया। अच्छा, तो और भी एकेडमी में गए थे आप? सर एक कन्फ्यूज़न की वजह से एकेडमी में बातचीत हुई थी, हालांकि गई नहीं थी मैं, बस बातचीत हुई थी, वो उसके बारे में फिर ओरिजिनल के बारे में पता चल गया, इसलिए मैंने वहीं पर रोक तो दिया। दून डिफेंस एकेडमी ही क्यों चुनी आपने? सर इसके बारे में बहुत सुना है और देखा भी है, रिजल्ट्स भी मिले हैं, इसीलिए मैंने इसको तो चूज़ अभी तो किया। आपने ऑनलाइन में चेक किया दून डिफेंस एकेडमी को, अब आप दून डिफेंस एकेडमी में हैं खड़े हुए, तो अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर? सर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मिला मुझे, इसलिए मैंने एक ही बार में फाइनल कर लिया। फाइनल कर लिया। आपके फादर हैं साथ में? जी। सर अपने परिचय दीजिए। सर मैं नीरज चौधरी, जैसे हम भरतपुर से आए हैं राजस्थान से, तो ये बेटी है मेरी, इससे बड़ा बेटा है, बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहा है। मैंने इसको क्या पहले बायो से मेडिकल फील्ड में ही भेजना पसंद किया था। इसने 11th में जैसे ही बच्चियों के लिए एनडीए का रास्ता खुला, हाँ। इसने बायो छोड़ करके मैथ इसने अच्छा। चूज किया कि अच्छा। पापा मैं एनडीए करूँगी। अच्छा। तो मैंने इसको सपोर्ट किया, मैंने कहा बेटा तेरी इच्छा है, जो तुझे पसंद हो तो वो तेरी इच्छा है, कोई भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला? हाँ, फैमिली का पूरा सपोर्ट, हाँ। और इसने मेहनत भी की अभी 12th का एग्ज़ाम दे करके, और इसने ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं किया कि मुझे वहाँ जाना है, और इसने ही सर्च करके इसने ही पता लगाया कि कौन सी एकेडमी में जाना है, कहाँ कोचिंग करनी है। मैंने तो इसको क्या है, राजस्थान में कोई एकेडमी है हमारी बहुत चलती हैं, तो वहाँ के लिए प्रपोज किया था कि मैंने वहाँ चलते हैं बेटा, तो लेकिन ना पापा दून में ही जाना है और देहरादून से ही करूँगी मैं, तो इसलिए मैं इसको लेके यहाँ आया। अच्छा सर, आप कई लोग आते हैं रेलवे स्टेशन पे या जी। आईएसबीटी पे, दून डिफेंस एकेडमी आना चाहते हैं, तो कई लोग उनको दूसरी एकेडमियों में ले जाना चाहते हैं, ऑटो वाले हो गए, तो ऐसा आपके साथ हुआ क्या? नहीं, बट ऐसा कुछ मेरे साथ तो नहीं आपके हुआ। साथ नहीं? हाँ, मैंने उसको ऑटो वाले को बोला कि भैया मुझे आईटी पार्क पे जाना है, मैंने आपके नंबर थे, संदीप सर के नंबर थे शायद, उनसे मेरी बात हुई थी, एक दिन पहले हुई थी, एक सुबह आज मॉर्निंग में हुई थी। उन्होंने सही बताया, बोले कि आप ऐसा है वहाँ आ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑटो कर लीजिए या कैब कर लीजिए वहाँ से। तो मैंने ऑटो किया, वो उसने लाके यहीं पे उतारा, अच्छा, मतलब आने में कोई आपको दिक्कत कोई दिक्कत नहीं हुई। और उन्होंने काफ़ी, जैसे ही मैं गेट पे उतरा तो आपके दून के जो एकेडमी के जो स्टाफ थे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कोऑपरेट किया, उन्होंने सारी चीज़ें बताई, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे हम पहली बार आए हो। अच्छा, ठीक ठीक है सर। धन्यवाद। अच्छा मैम, आप मुस्कान की मदर है जी, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरा नाम दिव्या सिंह है, और ये मेरी बेटी का ये मतलब सुनहरा अवसर है, इसको मेरी बेटी गंवाना नहीं चाहती थी, इसने बिना टाइम व्यर्थ किए ही ये 2-4 दिन में ही, अभी 18 तारीख से ही ये शुरू हुआ था, जो रीओपन हुआ था, तो मेरी बेटी ने कहा कि अब चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, बिना कन्फ्यूजन के इतना अच्छा रेस्पेक्ट दिया है लोगों ने, बहुत अच्छा, पहली बार जैसा हमें लग ही नहीं रहा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब हमारे साथ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आए हुए अभिषेक। अभिषेक, थोड़ा अपने बारे में बताइए आप। So my name is Abhishek Singh. I came from Lucknow, and my father's name is Mr. Naresh Singh, and my mother's name is Mrs. Raman Singh. And my father is in government service, and my mother is a housewife. आपके फादर किस जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में? My father is in police as an diwan. अच्छा, तो आप आर्मी में जाना चाहते तो आप पुलिस फोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते? Because sir, it is very typical, and the adventure which I see in army, it is not that much in police. अच्छा, तो अब जो एनडीए में जा रहे हैं आप, तो उसके लिए कोचिंग चाहिए, तो आप दून डिफेंस एकेडमी कैसे आए?
सर ये मेरे मतलब फादर के फ्रेंड थे तो उन्होंने सजेस्ट किया एंड आई सर्फ ऑनलाइन एंड आई गो थ्रू ऑल द स्टडी मटेरियल्स एंड द लोकेशंस एंड एवरीथिंग, देन आई गो फॉर दिस। अच्छा, जो अभी आपने ऑनलाइन चेक किया, अब आप ग्राउंड पे हैं, यहाँ देख रहे हैं अपने सामने, तो उन व्यवस्थाओं में और इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? Nothing sir, everything is same, good, and atmosphere is very peaceful and good for study. हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ स्टेट से कुसुम डांगी। कुसुम, अपने परिवार के बारे में बताइए आप। सर मेरे पापा फार्मर है, मेरे पापा से छोटे 3 भाई हैं, वो तीनों आर्मी में हैं। हम 3 सिस्टर्स हैं, 2 मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी वाली हूँ। मैं यहाँ एनडीए के लिए आई हूँ, एनडीए की तैयारी के लिए। अच्छा, जो आपको आर्मी में जाने का जो मिला कि मुझे आर्मी में जाना है, ये किसने आपको बताया, क्या बताया? जैसा कि मेरे तीनों अंकल आर्मी में हैं तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, एडवाइस दी कि बेटा आर्मी की जॉब अच्छी होती है, ये होती है, एनडीए का कोर्स कर और उसके लिए तैयारी कर, अच्छा रहेगा, आगे कंफर्टेबल जॉब होगी और अच्छी जॉब होती है, ऑनेस्ट, इसमें मेन सब परफेक्ट होता है। अच्छा, आपके फादर किसान हैं, तो क्या वो भी चाहते थे कि आप आर्मी में जाएँ? जी सर, मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी आर्मी में जाऊं ताकि जो वो नहीं कर पाए वो मैं कर सकूं, इसीलिए उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा है। अच्छा, जो आप एनडीए की कोचिंग लेने के लिए दून डिफेंस एकेडमी आई हैं, तो इसके बारे में आपको किसने बताया एकेडमी के बारे में? सर आजकल इंटरनेट बहुत फास्टेड है, तो आधा इंटरनेट से पता चला, आधा फ्रेंड्स के द्वारा पता चला और आधा सब कुछ इधर से कि ये एकेडमी बेस्ट है, ये है, वो है, मतलब फ्रेंड से पता चल ही जाता है। आधे फ्रेंड्स ने एडमिशन लिया, उस वजह से पता चला। तो आपने एकेडमी के बारे में यूट्यूब में देखा होगा, विजुअल देखे होंगे, अब आप फिजिकली यहाँ एकेडमी में हैं, तो कितना फ़र्क देख रही हैं, क्या है एकेडमी के बारे में? सर एकेडमी मैंने जितना यूट्यूब पर देखा था उससे बेटर है, अच्छी है। मैंने पूरी एकेडमी देखी है, कोचिंग अच्छी है, सर ने बताया, सब टीचर्स अच्छे हैं और एकेडमी की क्लासेस भी अच्छी हैं और मैंने पूरी एकेडमी घूमी, मेरे को सब बेटर लगा। चलिए, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.